आप सभी लोग को हमारे आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली जो होता है हाल फिलहाल की जो कुछ घटनाएं घटी हुई होती है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, उस पर हम लोग बात करने का काम करते हैं दोस्तों। तो आज उसी संदर्भ में दोस्तों हमारे पास कुछ एक घटनाएं हैं। एक घटनाएं नहीं, एक योजना है दोस्तों, जो कि हम सभी लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई भी एग्ज़ाम के जो आजकल जो आप दे रहे हैं, पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, से रास हो गया, या फिर कोई भी इस तरीके का जो एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, उन सभी में आपको ये जानना एक तरीके आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि 5 साल में अगले 5 साल में 22 भाषाओं में और 22,000 नई किताबें छापने का काम कर रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है अस्मिता प्रोजेक्ट रखा है दोस्तों। अस्मिता प्रोजेक्ट से इसे संबोधित करने का काम कर रही है, क्योंकि अगले आने वाले 5 सालों में केंद्र सरकार द्वारा 22 भाषाओं में 22,000 किताबें को छापा जाएगा दोस्तों। केंद्र सरकार ने अगले 5 सालों में 22 क्षेत्रीय भाषाओं में 22,000 किताबें को तैयार करने के प्रोजेक्ट्स का काम शुरू कर दिया, ताकि छात्रों को मातृभाषाओं में विभिन्न विषयों को किताबें पढ़ सके, मिल सके दोस्तों। चर्चा में क्यों है, आइए इस पर बात करते हैं। चर्चा में क्यों है दोस्तों? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको बोलते हैं यूजीसी, यूनियन ग्रांट कमीशन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ने अगले ये दोनों मिलकर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये दोनों मिलकर अगले 5 सालों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें तैयार करने के लिए अस्मिता प्रोजेक्ट का शुरुआत किया है दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश की 22 क्षेत्रीय भाषाओं में 22,000 पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएगी दोस्तों, ऐसा कहा गया इनके द्वारा। इनके साथ ही बहुभाषा शब्दकोश का एक विशाल भंडार बनाने का एक व्यापक पहल भी की गई है दोस्तों। वहीं तत्काल अनुवाद के उपाय की अगर बात करें तो भारतीय भाषा में तत्काल अनुवाद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक तकनीकी ढांचे के निर्माण की सुविधा भी प्रदान की गई है, ताकि लोग भाषा में परेशानी ना हो सके। भारतीय भाषा में तत्काल अनुवाद यानी कि आप भाषाओं को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट करके दूसरी चीज़ों का आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। इस कार्यशाला का आयोजन यूजीसी, पहला बात यूजीसी, और दूसरा क्या है, भारतीय भाषा समिति द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाने का काम किया गया है दोस्तों। 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं कि क्या क्या है 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स, जिस पे हम सभी लोग को जानना है, बात करना है दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा सचिव ने 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की है। इन सभी परियोजनाओं को आकार देने में टेक्नोलॉजी के साथ साथ जिसको हम बोलते हैं NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, और भारतीय भाषा समिति बहुत बड़ी भूमिका अदा करने का काम करेंगे दोस्तों। इन सभी परियोजनाओं को आकार देने में, एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड करने में, दिशा देने में, इसको बनाने में दो संगठनों का बहुत बड़ा हाथ है। NETF, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, और भारतीय भाषा समिति BBS, जिसे हम कहते हैं दोस्तों। इसमें देश भर से 150 से ज़्यादा कुलपतियों ने भाग लिया है। कुलपतियों को 12 मंथन सत्रों में बांटा गया था दोस्तों, यानी 150 कुलपतियों को 12 अलग अलग कमेटी के रूप में तैयार किया गया था, जिसमें वो लोग मंथन कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, विमर्श बात विचार करने का काम कर रहे थे दोस्तों। इनमें से प्रत्येक 12 क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों की योजना बनाने और विकसित करने के लिए समर्पित था दोस्तों, यानी 12 क्षेत्रीय भाषाओं का उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। प्रारंभिक फोकस भाषाओं में पंजाबी का नाम था, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उड़ीसा शामिल थे दोस्तों। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है, इस पर बारे में बात करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषा में नई पाठ्य पुस्तकों के निर्माण को परिभाषित करना था। पुस्तकों के लिए 22 भारतीय भाषाओं में मानक शब्दावली स्थापित करना और वर्तमान पाठ्य पुस्तकों के लिए संभावित सुधारों की पहचान करना था दोस्तों। घटकों में से एक के रूप में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर जोर देना था, यानी कि उस सारी घटनाओं में से एक था कि इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान को जोड़ना शामिल था इसमें दोस्तों। इस अवसर पर शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के संजय मूर्ति, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर चामू कृष्ण शास्त्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार, 150 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रख्यात शिक्षाविद और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे दोस्तों। मातृभाषा पर दिया गया जोर क्या है? कहा जा रहा है कि मातृभाषा पर जोर दिया गया है दोस्तों, ताकि लोग आसानी से चीज़ों को अपने अपने मातृभाषा से जुड़ सकें। आप आसानी से आप पढ़ाई लिखाई कर सकें, आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं,
क्योंकि मातृभाषा एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जिसमें इंसान बहुत ही कंफर्टेबल होता है और बहुत ही कायदे से चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है दोस्तों। सुकांत मजूमदार ने विभिन्न उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री तैयार करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। शिक्षा प्रणालियों को देश की विशाल भाषाई विविधता की प्रतिबिंबित करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। करने का काम करना चाहिए कि जो भी भारतीय की जो विशाल भाषाई विविधता है उनको एक तरीके से जोड़ने का काम किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों को उनकी मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त हो दोस्तों। भारतीय भाषाएं राष्ट्र के प्राचीन इतिहास और पीढ़ियों से चली आ रही बुद्धिमत्ता का एक प्रमाण है दोस्तों। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ियों का पोषण किया जाना चाहिए और समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत में उनके विश्वास को मजबूत करने का काम किया जाना चाहिए दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में बात करने का काम करेंगे दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।